हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड एज वेल एज माई मॉम। हाँ, मेरी मम्मा है और मेरे पापा नहीं है। जब मैं 16 साल की थी तो वो गुजर गए। उसके बाद मैंने 2 भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाई। जब मेरी एज 18 साल की हुई तब से मैं जॉब कर रही थी और मैंने समझा कि हाँ, घर की जिम्मेदारियाँ उठाना कितना ज़रूरी होता है। पर एक दिन ऐसा भी आया जब मैं जॉब नहीं करना चाहती थी। मैं घर आ गई क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी। क्योंकि जॉब सरकारी नौकरी थी, कोई भी मेरे घर पे नहीं चाहता था कि मैं उस जॉब को छोड़ूं। पर जब से मैंने वो जॉब छोड़ी है, मैं घर वालों के लिए बोझ बन चुकी हूँ। मेरी मम्मी हमेशा से ताना मारती है कि घर पे बैठकर क्या कर रही हो, जाओ जॉब ज्वाइन करो। तब मुझे समझ आया कि घर में पैसों की कितनी अहमियत है। मेरी मम्मी ने हमेशा सोसाइटी और मेरे बीच हमेशा सोसाइटी को चूज किया। वो मुझे कभी नहीं समझना चाहिए। इनफैक्ट कि वो अपनी चीजें हमेशा से मुझे समझाना चाहती हैं कि मैं गलत हूँ। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मैं घर से 1 रुपये नहीं लेती हूँ और अगर लूँ तो वो पूछती है कि क्यों चाहिए। लिटरली मैंने पैसे कमाकर बहुत सारे दिए, घर में घर बनाया, अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया। लेकिन क्योंकि मैं अभी पैसे नहीं कमा रही हूँ, मेरी घर में कोई अहमियत नहीं है। अभी मेरे घर पे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरी शादी, और शादी भी अपने हैसियत और औकात की तरह करना चाहती है। मतलब वो कहती है कि मेरी उतनी जितनी हैसियत रहेगी उतनी मैं दहेज दे पाऊंगी। उनकी हैसियत कितनी होगी? 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, उससे कहीं ज्यादा। पर क्योंकि मैं एक बेटी हूँ तो मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा एक भाई भी है, उसके लिए सब कुछ है, घर की पूरी प्रॉपर्टी है। पर जब बात मेरी आती है, मेरी शादी की, तो वो मुझे कुछ भी नहीं देना चाहती और हमेशा अपनी हैसियत की बात करती है, हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती है। इनफैक्ट अब मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। स्टिल आई लव माई मदर, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा साथ में रहना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो यस, आई लव माई मदर बट आई कैन नॉट स्टे विद हर, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है। पता नहीं किनकी माएँ बहुत प्यारी होती है, बहुत सपोर्टिव होती है। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। मेरे करियर में तो बिल्कुल भी नहीं। इवेंचुअली मेरी एक सरकारी नौकरी थी, इसलिए वो खुश थी क्योंकि मैं घर पे पैसे भेजती थी। अभी क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ तो उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब कंटेंट क्रिएशन से पैसे नहीं आ रहे। उनको अभी लगता है मैं कुछ नहीं करती, वेली रहती हूँ। सी इज अब्यूसिव। वो कभी कभी मुझे गालियाँ भी देती है और कहती है गालियाँ देना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हमारी माओ ने भी गालियाँ दी थी और वो कहती है ये प्यार दिखाने का तरीका है। सो यस, मेरी मम्मी इस तरीके की है। आपकी मम्मी कैसी है और वो क्या सच में एक माँ के जैसी है, जैसा हमें मतलब हमेशा से बताया गया है, जैसा हमेशा से पोर्ट्रे किया गया है, या फिर ऐसा है कि सिर्फ कहानियों में ये सारी चीजें दिखाई गई, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी सी कुड बी सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन वो बहुत ही कड़वा बोलती है और वो कड़वी बातें इतनी दिल में चुभती है। मेरे भाई के लिए लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपनी औकात की बातें करने लगती है। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।